हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल स्प्लिटिंग। सेल स्प्लिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज कंजेस्टेड सेल इनटू स्मॉलर सेल्स। एक बड़े सेल को या एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड सेल को छोटे छोटे सेल में डिवाइड करने को क्या कहते हैं? सेल स्प्लिटिंग कहते हैं। ईच विद इट्स ओन सेल साइड विद इन करस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन ट्रांसमीटर पावर एंड एंटीना हाइट। जितनी भी सेल साइट है उसको क्या करते हैं? ट्रांसमीटर पावर और एंटीना हाइट को कम कर देते हैं। This is usually done to make more voice channels available to accommodate traffic growth in the area covered by original cell. जब हमारे पास एक ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड सेल होता है और उस एरिया में नंबर ऑफ़ मोबाइल यूज़र्स बढ़ते हैं या फिर डेवलपमेंट होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसके कारण क्या होता है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सेल साइट है जो उस सेल में जोग्राफिकल एरिया में सर्व कर रही है वो इनफ नहीं होती। उसी में क्या होता है कि मोर वॉइस चैनल ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? सेल स्प्लिटिंग करते हैं। When the traffic in the area increases, larger cells are split into smaller cells. जब ट्रैफिक एरिया बढ़ता चला जाता है तो लार्जर सेल को छोटे सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है सो दैट फ्रीक्वेंसी कैन बी रीयूज्ड मोर फ्रीक्वेंटली। जो फ्रीक्वेंसी है उसको दोबारा यूज़ करने के लिए ऐसा किया जाता है। By defining new smaller cells which have a smaller radius than the original larger cell, by installing these smaller cells between existing cells, the system user capacity increases due to availability of additional number of channels per unit service area as well as the number of times that frequency channels are reused. जो हम सेल स्प्लिटिंग करते हैं तो जो सेल रहता है उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स लगाए जाते हैं। उसका रेडियस जो होता है वो उससे कम होता है ओरिजिनल सेल से, और जो इससे क्या होता है कि कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि नंबर ऑफ़ चैनल्स भी बढ़ जाते हैं उस एरिया में। In other words, the increased number of cells would increase the number of channels as well as number of clusters over the coverage area. तो जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो चैनल्स भी बढ़ेंगे और क्लस्टर्स भी बढ़ेंगे, विच इन टर्न वुड इंक्रीज द ओवरऑल सिस्टम कैपेसिटी। जिससे क्या बढ़ेगी? सिस्टम कैपेसिटी बढ़ जाएगी। The concept of frequency reuse leads to a cellular architecture that can allow for almost limitless expansion in the geographical area and the number of mobile subscribers that the system can serve. Frequency reuse तो हम करते ही हैं cellular architecture में ताकि लिमिटलेस एक्सपेंशन हो जोग्राफिकल एरिया में और नंबर ऑफ जो मोबाइल सब्सक्राइबर है वो ज़्यादा सर्व हो सके। In configuring a cellular layout, there are two most important key parameters. कौन कौन से important parameters हैं? सेल रेडियस जिसको डिनोट करते हैं R से, और क्लस्टर साइज जिसको डिनोट कर सकते हैं K से। Although cellular system can be expanded in a geographical coverage area simply by adding cell at the periphery, या तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं उसकी पेरीफेरी पे जहाँ पे सेल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे भी सेल इंक्रीज कर सकते हैं। येट इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग एज टू हाउ अ सिस्टम कैन एक्सपैंड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर डेंसिटी। है ना, वैसे भी कर सकते हैं पर हमको दिमाग में ये बात रखनी होगी कि सब्सक्राइबर डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो हमको सबको कैसे सर्व करना है, सबके रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करनी है। The cell radius governs both the geographic ratio coverage area served by the cell site located at the center and also for a given subscriber density the number of subscribers that a cell must service. जो सेल रेडियस है वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है कि सेल साइट का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, कितने सब्सक्राइबर वो सर्व करेगा। Since installation and commissioning of every cell requires an investment in an antenna tower, land on which the tower is placed, and radio transmission equipment. जो इंस्टॉलेशन होता है उस वो तीन चीज़ों पे उस खर्चा होता है उसके लिए, एंटीना टावर में और रेडियो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट में। अ लार्ज सेल साइज मिनिमाइजेज द एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉस्ट पर सब्सक्राइबर। जो बड़ा सेल होता है उससे तो कॉस्ट कम होती है। द सेल साइज इज अल्टीमेटली determined by the received signal quality requirement that an acceptable signal to noise ratio be maintained over the coverage area. जब हम सेल साइज़ अब स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो सेल साइज़ हम किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि जो आपका रेशियो है सिग्नल टू नॉइस रेशियो वो मेंटेन होना चाहिए। अब सिग्नल टू नॉइस रेशियो किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है? ट्रांसमीटर पावर पे, सेल साइट एंटीना हाइट पे,
रिसीवर नॉइज़ पे और रिसीवर सेंसिटिविटी, इन सब पैरामीटर्स पे ये रेशियो डिपेंड करता है। जो ट्रांसमीटर पावर है वो रिवर्स डायरेक्शन के लिए लिमिटेड है, एज द मोबाइल सब्सक्राइबर यूनिट हैव लो ट्रांसमिटेड पावर, आर बैटरी पावर्ड एंड स्मॉल इन साइज। सेल स्प्लिटिंग क्या करता है, अलाउ कि एक ग्रोथ होती है सेलुलर सिस्टम की, जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं उनको सर्व किया जाता है। सेल स्प्लिटिंग से जो सेल साइट है वो भी बढ़ जाती है, और सेल स्प्लिटिंग अलाउ करती है सिस्टम को ग्रो करने के लिए बाय रिप्लेसिंग लार्ज सेल्स विथ स्मॉलर सेल्स, और फ्रीक्वेंसी रीयूज़ को भी यूज़ किया जाता है जब हम सेल स्प्लिटिंग करते हैं। सेल स्प्लिट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो ओरिजिनल सेल है उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाए और उस सेल में दूसरे सेल डिप्लॉय कर दिए जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि पहले सेल साइट मतलब पहले सेल में जो सेल साइट है उसको भी यूज़ किया जाए और दूसरों को भी यूज़ किया जाए। तो देखिए, जैसे पहला वाला जो केस है, ओरिजिनल सेल था, यहाँ पे बीच में जो सेल साइट थी, उसके बाद सेल में ऐसे सेल छोटे छोटे डिप्लॉय किए गए कि अब हमको बीच वाली सेल साइट की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि इतनी दूर दूर छोटे दूसरे सेल्स लगाए गए हैं कि वो पहली वाली सेल साइट भी यूज़ हो रही है और दूसरी वाली भी सेल साइट यूज़ हो रही है। ये जो बड़ा सर्कल है ये बता रहा है कि ओरिजिनल सेल को, और छोटे सर्कल्स बता रहे हैं स्प्लिट सेल्स को। ठीक है, न्यू सेल रेडियस क्या होता है, ओरिजिनल सेल रेडियस अपॉन 2, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है, 1/2 होता है ऑफ द ओरिजिनल सेल। इफ द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सेल इज डिजिग्नेटेड एज R0, the radius of split cell is designated as R1. तो R1 इक्वल्स टू R0 अपॉन 2, सिंपली हाफ हो जाएगा उसका। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल स्प्लिटिंग।